बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे हैं कमलनाथ। कहा अगर ऐसा हुआ तो जरूर आपको बताऊंगा। बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस के कुछ विधायक भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जल्द खबर आने की उम्मीद भी है। कमलनाथ की भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों के बीच एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले हैं, मेरी फोन पर बात हो चुकी है, वो पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। जीतू पटवारी ने कहा कमलनाथ नहीं छोड़ रहे कांग्रेस, वो इंदिरा के तीसरे बेटे हैं, उनको सीएम बनाने में झोंकी गई ताकत। जबलपुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की थी, उनसे छोड़कर जाने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है, दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज समापन भाषण होना है। आज राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ अमित शाह करेंगे प्रस्ताव पेश। मिशन 2024 के लिए दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में मेगा मंथन। देश भर के कई बीजेपी नेता इसमें शामिल हुए। जेपी नड्डा ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। पिछला दशक प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों भरा रहा। बंगाल और तेलंगाना में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बार फिर विकसित भारत मोदी की गारंटी का पेश किया उन्होंने प्रस्ताव। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन का फॉर्मूला तैयार बताया जा रहा है। सूत्रों की खबर, टीडीपी 18, जनसेना 2 और बीजेपी 5 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आज सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का चौथा दौर। बैठक से पहले किसान नेताओं ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश की मांग की है। झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा काफी तेज। नए चेहरों को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज 8 विधायक दिल्ली आकर केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने रोड शो में कहा देश में नफरत और डर का माहौल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड में जंगली हाथी द्वारा मारे गए वन विभाग के चौकीदार के आवास पहुंचे, वहां लोगों से बातचीत। हल्द्वानी के कर्फ्यू प्रभावित बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में राहत। संदेशखाली मामले में दूसरा आरोपी शिव प्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा गिरफ्तार हुआ है। यह मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का करीबी है। संदेशखाली मामले में गिरफ्तार आरोपी टीएमसी नेताओं के खिलाफ बंगाल पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं को जोड़ा है। गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का इशारा दिया है। डीपीएपी नेताओं के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। जबकि ओवैसी का ऐलान, बिहार के सीमांचल इलाकों में लोकसभा के उम्मीदवार उतारेगी उनकी पार्टी। उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय गतिरोध को तोड़ने के लिए किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं। राकेश टिकैत का बयान, बोले 21 फरवरी को 4 राज्यों में किसान देंगे धरना। राकेश टिकैत का बयान, कहा संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन में भागीदारी पर लेगा फैसला। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 19 फरवरी तक बढ़ा दिया है। उधर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का आरोप, वामपंथी सरकार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पीएफआई कार्यकर्ताओं का कर रही है इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को करेंगे कल्कि धाम का शिलान्यास। 12 ज्योतिर्लिंग की मिट्टी लाई गई, कार्यक्रम की तैयारी पूरी। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना ने पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति 24 का किया शौर्य प्रदर्शन। इंडियन एयरफोर्स के साथ आर्मी के शौर्य प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं सामने। ऑपरेशन वायु शक्ति में युद्ध कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन। 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर की गूंजी गर्जना। भारतीय वायुसेना ने रोमांचक और जबरदस्त प्रदर्शन से अपनी आक्रामक क्षमताओं का किया है प्रदर्शन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी तक बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट सेवा। किसान आंदोलन को लेकर लिया गया है यह फैसला। जबकि पंजाब के पटियाला शहर में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अलाव का सहारा लेते हुए दिखे लोग। शंभू बॉर्डर पर शीतलहर की मार, हर तरफ कोहरा। दिल्ली में हल्के कोहरे ने राष्ट्रीय राजधानी को भी अपने आगोश में लिया है। कर्तव्य पथ से सामने आई तस्वीर। उधर पश्चिम बंगाल के हुगली में छाया कोहरा, लोगों की बड़ी परेशानी। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी कुछ हिस्सों में छाई कोहरे की मोटी परत, विजिबिलिटी कम। मशहूर स्की रिसोर्ट ओली पर्यटकों से गुलजार है। स्कीइंग का आनंद और बर्फ देखने पहुंच रहे हैं पर्यटक। पहाड़ों पर हर तरफ दिख रही है बर्फ ही बर्फ। पर्यटकों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 19 और 20 फरवरी के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए भी ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 18 और 19 जनवरी को तेज बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है, मौसम विभाग ने जानकारी दी है।
जबकि 19 और 20 फरवरी को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर जारी है, तापमान में गिरावट। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण अष्टलक्ष्मी 2023 की तैयारी। लखनऊ में 19 फरवरी को होने वाले भूमि पूजन समारोह की तैयारियां जोरों पर, सड़कों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। दिल्ली नगर परिषद ने नीदरलैंड के दूतावास के साथ मिलकर नेहरू पार्क में पानी के गीत की थीम पर किया कार्यक्रम। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का दावा है बीजेपी के कुछ उनके मौजूदा विधायक और सांसद कांग्रेस के संपर्क में। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है, गीतकार गुलजार को मिलेगा सम्मान, जगत गुरु राम भद्राचार्य का नाम भी शामिल है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का एक और कीर्तिमान, श्रीहरिकोटा से इनसेट 3D सैटेलाइट लॉन्च, मौसम की करेगा सटीक भविष्यवाणी। हल्द्वानी मामले में नई खबर, बनभूलपुरा कांड के 9 फरार आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा में अब तक गिरफ्तार किए गए 58 जालसाज। इटावा में बिहार से आए अभ्यर्थियों के अभिभावकों ने बताया योगी सरकार पर भरोसा है, बिहार की तरह यूपी में नहीं है भ्रष्टाचार। कौशाम्बी में 17 केंद्रों पर होगी यूपी पुलिस परीक्षा, केंद्रों के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। महाराष्ट्र के चिपलून में बीजेपी नेता नीतीश राणे और उद्धव ठाकरे गुट के समर्थकों के बीच झड़प, हंगामे का वीडियो वायरल। नांदेड़ में कांग्रेस विधायक मोहन हरबड्डे की कार पर पथराव, विधायक के आवास पर पुलिस की तैनाती। पुणे में शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने अजीत पवार पर साधा निशाना, उनका फैसला जनता को पसंद नहीं आया। भीड़ में कुंडी पंजीकरण की संख्या 20,000 तक पहुंची, एक महीने में पाए गए लगभग 6,000 नए पंजीकरण। वहीं गुजरात कोर्ट ने फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाया, 2 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का टारगेट 2029 में बीजेपी को केंद्र से बाहर करना है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, महाराष्ट्र के लोग एकनाथ शिंदे गुट को करेंगे वोट और उद्धव ठाकरे को हटाएंगे। अमरावती में ट्रैवलर और रोड मिक्सर टैंकर के बीच भीषण हादसा, 4 छात्रों की मौत, 10 से अधिक जख्मी। बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप, जबरिया शादी के बाद लड़की को ससुराल पहुंचाने गए लड़की और उसके भाई और पिता को गोली मार के हत्या।